नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जल्द हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर योगी मंत्रिमंडल में विस्तार, इसके साथ ही फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। मकर संक्रांति के बाद हो सकता है ये फेरबदल। यूपी बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की गठन की तैयारी। कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कई मंत्रियों के विभाग बदले जाने की चर्चा भी अब तेज हो चुकी है। सीएम आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक में मंथन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा, लेकिन उससे पहले तमाम यहां पर कयास लगने अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कई बार देखा है जब कई मंत्रियों की तरफ से यह भी कहा गया था कि 15 जनवरी के आसपास या फिर उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, इसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटे तक मुलाकात, उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। तो अब इसको लेकर कयास तेज हो चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार जब नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसमें कितना फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेरबदल को लेकर भी इसमें संकेत जो है वो लगाए जा रहे हैं, यानी कि कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कितने नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हुई है। योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मकर संक्रांति के बाद में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। संगठन के कुछ बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, तो वहीं जो वर्तमान मंत्री हैं या तो उनके विभाग चेंज होंगे या उनको संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल कुछ दिन पहले नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के पूर्वी और पश्चिमी प्रांत प्रचारकों की एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी। बताया जा रहा है कि उस बैठक में तय हुआ था कि मंत्रिमंडल में विस्तार करना है। अब अगर दिल्ली से हरी झंडी मिल जाती है तो ये तय माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और फेरबदल भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। अब चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज नई दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय पदाधिकारियों से भी आत्मीय मुलाकात यहां पर की है। आपको बता दें कि संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा यहां हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी भेंट कर संगठनात्मक अनुभव यहां पर साझा किया है। उनके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की है। इन बैठकों में संगठन की दिशा, कार्यशैली, आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने अपने इस दिल्ली दौरे की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी तस्वीरें साझा कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ की बात करें तो प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह ने कहा कि सदन के अंदर इस विषय पर चर्चा होनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले से ही सदन से बाहर चली गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 11 साल में जिन सरकार ने कुछ काम नहीं किया, आज वही लोग मुंह पर मास्क लगाकर दिखावा कर रहे हैं। बता दें कि इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नैल जी, जिस तरीके से उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्या कहिए आप? बहुत अच्छा किया, कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने शरारत करके माओं की कोठों को उजाड़ा है, बहनों ने भाइयों को खोया है, ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए, उन पर ट्रायल भी होने चाहिए और ऐसा उनको कोर्ट में सबक सिखाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कभी वो ना। शीतकालीन सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर किया गया और कहा गया कि सम्मिलित नहीं होंगे। जब अभी सदन स्टार्ट ही होने वाला था, आपका संबोधन था, एक संवैधानिक पद है, इतना बड़ा पद है, उनके स्कूल के लिए, एमपी साहब के लिए ना पक्ष और ना विपक्ष, उनके लिए तो सारा सदन एक जैसा है। लेकिन उसमें कार्रवाई में जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया
उन्होंने वो मास्क लगा के ड्रामेबाजी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी की सरकार रही है, उन्होंने ड्रामा करने की कोशिश की। जनता समझ चुकी है 11 साल में जो उन्होंने पॉल्यूशन भ्रष्टाचार किया है, वो लोगों को अपने आप ही बताने के लिए आए, वो प्रूफ देने के आए, उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। जी जो पोल्यूशन 11 साल में फैलाया है, वो खुद ही दिखाने के लिए आए कि हमने 11 साल में ये जी। फैलाया। एक अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक एलओपी ने प्रदर्शन भी किया और सीधे तौर पर काम चाहते हैं, सदन पे चर्चा, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाह रहा है, इससे कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि लोग परेशान हैं, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप समझदार हैं, अभी सदन स्टार्ट होने वाला ही था, पहले 3 मिनट के अंदर एलजी साहब का संबोधन हुआ, वो खुद ही बाहर चले गए। करेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक अनिल झा हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, आप लोग बाहर आके प्रदर्शन करने लगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि एलजी का संबोधन तो होने देते, लेकिन वो पहले ही बाहर आ गए। प्रदर्शन कहाँ कर रहे थे? हमने तो कहा कि प्रदूषण पर, यमुना के प्रदूषण पर, पीने के पानी के प्रदूषण पर जो स्थिति खराब है, एलजी साहब 2 लाइन उसमें डाल लेते। एलजी साहब का एक्ट ऐसे कैसे बदल गया? 1 साल पहले कैसा बोलते थे और 1 साल बाद कैसे बोल रहे हैं? ऐसे लग रहा है एलजी साहब शेर हैं, बस फर्क यह है कि सर्कस के शेर हैं। जैसे रिंग मास्टर इनको इशारा करता है, वैसा वो एक्ट करते हैं। क्या दिल्ली में प्रतिपक्ष के लोगों को जो पोल्यूशन के कारण से जो दिल्ली के लोगों की स्थिति खराब हुई है, क्या उस पर चर्चा करना क्या गलत है? हम प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते इतनी भी मांग नहीं कर सकते हैं कि बच्चों की छुट्टियां प्रदूषण के कारण से करी गई, बुजुर्ग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, विदेशी सैलानी जो टूरिज्म है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, यमुना की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, बाहरी दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 700 के पार चला गया है, कनॉट प्लेस के अंदर 350 से पार लेकिन चला अनिल गया। जी, बीजेपी ये कह रही है कि 11 साल से तो आपकी सरकार थी, तो यानी अब आप लोग जो पॉल्यूशन पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि आपकी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया था। देखिए, ये होता है खेलना खेलब गुच्ची में थूक दे, थितराई होती है ये। पिछले 11 साल में सरकार तो भाजपा की थी, केंद्र की सरकार। एनडीएमसी किसके पास थी? भाजपा के पास थी। दिल्ली छावनी बोर्ड किसके पास था? भाजपा के पास थी। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसके पास थी? 15 साल से भाजपा के पास थी। तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या संगठित लूट करने के लिए बैठे हुए थे? छावनी बोर्ड क्या काम रहा था? एनडीएमसी क्या काम कर रहा था? केंद्र सरकार के पास जो नदी और इन योजनाओं को सशक्त करने का, प्रदूषण से मुक्त करने का जो काम है, वो क्या कर रहे थे? सिर्फ एक सरकार जो 30% 40% हिस्सेदारी में थी, उसमें भी एलजी साहब दखलंदाजी करते थे, टांग घुसा के रखते थे। आप उस सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे? कोई अपना चेहरा जब शीशे में ये लोग देखते होंगे, थोड़ी बहुत लाज शर्म नहीं आती होगी कि हम कह क्या रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि आप वायु प्रदूषण पर, जल प्रदूषण पर, यमुना के प्रदूषण पर चर्चा कर लीजिए, तो आप कह रहे पिछले 11 साल में सरकार थी। तो पिछले 11 साल में अगर सरकार थी तो छावनी बोर्ड, एनडीएमसी, कैग की रिपोर्ट पे आप लोग चर्चा में शामिल होंगे, जो सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी। कैग की रिपोर्ट तो देश के अंदर फिर कई चीजों में होनी चाहिए। स्किल इंडिया पर भी कैग की रिपोर्ट आई है, जहां पर 16,000 करोड़ का करप्शन हुआ है। कैग की रिपोर्ट जो है यमुना के ऊपर, गंगा के ऊपर भी आई है, जिसके ऊपर प्रदूषण हुआ है। अगर कानपुर से लेकर बनारस तक के बीच में 180 नालों को अगर चेक करवा लिया जाए ना, इस सारे की सरकारी धाराशाही हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक,
योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वज़न बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदूषण पर चर्चा होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी चर्चा में शामिल ही नहीं होना चाहती है। कभी कैग की रिपोर्ट पर नहीं, सिर्फ पॉल्यूशन पर ही बात करना चाहती है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पॉल्यूशन का मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया, सदन के पटल पर एलजी के संबोधन के दौरान ही हंगामा देखने को मिला, क्या कहेंगे आप? ये इनका नाम ड्रामा पार्टी रख देना चाहिए। 12 साल में क्या किया वो बताएं, और हमारी सरकार ने 10 महीने में किया वो हम बता सकते हैं। हमारे को डस्ट कंट्रोल के इतने असाधारण प्रयास हुए हैं पिछले 10 दिन में। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लगे, बस 3000 से ज़्यादा आ चुकी हैं, 7000 आने वाली हैं 2026 में टोटल मिला के। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको कम करने पर काम हो रहा है। आपने देखा कि 2 व्हीलर 7 लाख 2 व्हीलर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल किया गया। ये सब है जो सारे जितने पॉल्यूशन के कारण है उस पर कंट्रोल कर रही है। इन्होंने 12 साल में एक भट्टा बैठा दिया दिल्ली का, उसको गंदगी को साफ करने में लगे हैं। लेकिन अनिल जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब तक पॉल्यूशन पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होने देंगे। पॉल्यूशन पर चर्चा तो कर रही है सरकार, वो एजेंडा में है। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि नाकामियों की बात कर रहे हैं। 11 साल से पहले भी जब उनकी सरकार थी तब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो अगर कैग की रिपोर्ट आनी होगी, टेबल होगी तो बहुत होगी। अभी क्या की नहीं, पॉल्यूशन की बात करो, पॉल्यूशन की चर्चा असेंबली में होने वाली है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल। तो चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके से दबंगई की एक बेहद ही शर्मनाक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है, जहां सरेआम सड़क पर गुंडागर्दी देखने को मिली है। दबंगों ने एक युवक पर सड़क पर घसीट कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है। हैरानी की बात तो यह है कि पूरी वारदात उसकी मौजूदगी में हुई है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर यहां पर यह तमाशा देखती रही। आरोप है कि बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के सामने ही युवक को घसीट कर पीटा। मामले में विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव, इसके अलावा पिंटू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित राजेश गर्ग के घर में जिम खुला था, इसी को लेकर आपसी विवाद ये बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।
चलिए आगे बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 2023 में स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग स्टाफ भर्ती के तहत नियुक्ति पत्रों की मांग को लेकर जवाहर भवन पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 1230 अभ्यर्थी शामिल हैं। अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति जल्दी जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में अभ्यर्थियों ने कहा कि महीनों से परिणाम घोषित होने के बावजूद अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, जिससे कि उनकी नौकरी भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने मामले को देख लेने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब देखना होगा कब इस पूरे मामले पर इन्हें नियुक्ति पत्र मिलते हैं। 777 आज पूरे देश में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह की जयंती बड़ी ही श्रद्धा सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी की बात करें तो बदायूं में मुजरिया थाना चौराहे पर भी केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने चौराहे के चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, बाबूजी की मूर्ति स्थापना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, बीजेपी पदाधिकारी, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। मंत्री BL वर्मा ने कहा कि इस चौड़ीकरण की वजह से यातायात काफी सुगम होगा, क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बाबूजी कल्याण सिंह को अपना मार्गदर्शक बताते हुए राम मंदिर निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को भी याद किया। हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी की जयंती का कार्यक्रम आज धूमधाम से कुल्हाड़ी में गत वर्षों की भांति मनाया जा रहा है और उनका हर वर्ष कार्यक्रम मनाया जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे गांव का चौराहा मुजरिया आज वो बड़े अच्छे तरीके से उसका सौंदर्यीकरण होगा और मुझे लगता है कि बदायूं में सबसे अच्छा चौराहा बनेगा। आज उसका माननीय विधायक जी, हमारे मिश्री साक्षी जी, हमारे महेश चंद्र गुप्ता जी विधायक जी और सब लोगों ने कार्यकर्ता मिलकर शिलान्यास किया है और आने वाले टाइम में जब भव्य और दिव्य रूप ले लेगा चौराहा, उसके बाद में इसका लोकार्पण भी होगा और मैं सभी के लिए आज बाबू की जयंती की शुभकामनाएं। जितना काम 60 सालों में नहीं हुआ, उससे ज्यादा महिलाओं को, गरीबों को काम, किसानों को काम इन 10-11 साल हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं मोदी ने गरीबों को काम करते करते 25 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जो गरीबी के कीचड़ में, दलदल में फंसे थे, वो गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का काम 25 करोड़ लोगों के लिए माननीय मोदी ने किया है। जितने पक्के घर प्रधानमंत्री आवास में 55-60 सालों में नहीं बने, उससे ज्यादा मोदी जी ने 10-11 सालों में बनाने का काम। जितने शौचालय 60 साल में नहीं बने, उससे ज्यादा शौचालय 10 साल बनाने का काम। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने में अब MSME सेक्टर एक मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहा है। इतना ही नहीं, इसे देश की अर्थव्यवस्था का दूसरा इंजन बताया जा रहा है। कानपुर को औद्योगिक विकास का मॉडल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। कानपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद रमेश अवस्थी ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम यानी कि MSME आज देश की GDP में करीब 30% का योगदान दे रहा है, करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि के बाद MSME देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, जो लगभग 28 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी केंद्र सरकार की तरफ से MSME को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की भी जमकर सराहना की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को बढ़ाना। कानपुर जो कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था, कानपुर देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था, लेकिन धीरे धीरे कानपुर का जो औद्योगिक स्वरूप कम हुआ, वो आप जानते हैं पिछले सरकार की नाकामियां और भ्रष्टाचार को दिखाता है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कानपुर का वो औद्योगिक स्वरूप वापस हो, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कानपुर की प्रति विकास की प्रतिबद्धता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए, उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए एक MSME
सेक्टर के तमाम उद्यमियों को 7 तारीख को यहाँ लैंडमार्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।